दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों बात करेंगे 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी जो कि अभी तुरंत नया अपडेट सामने में आ रहा है। दोस्तों 61% DA 1.92 फिटमैन फैक्टर बेसिक सैलरी में 34,560 रुपया और HRA जो है 9,331 रुपया। TA 1,350। कितनी बनेगी नेट सैलरी, इसको जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कब तक 8वां वेतन लागू होगा। दोस्तों हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है उस दिन का और शायद आपको भी होगा। तो 8वें वेतन आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों की माने तो सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 34,560 रुपये हो सकता है, जिसका कारण 1.92 का फिटमैन फैक्टर है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इंतजार के उस वक्त का इंतजार है जब 8वें वेतन आयोग का गठन होगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होंगे और नई सैलरी के बनने वाला फिटमैन फैक्टर प्रपोज किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रहे काफ़ी अटकलें चल रही है, जैसे फिटमैन फैक्टर कितना होगा, महंगाई भत्ते का क्या होगा, बाकी भत्ते मिलाकर सैलरी में कितना इजाफा होगा और सबसे ज़रूरी क्या प्रमोशन और ग्रेड लेवल को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा। सूत्रों को की मिली जानकारी के मुताबिक इस बार सैलरी में तो अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। फिटमैन फैक्टर भले ही कितना भी हो, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग कितना होगा फिटमैन फैक्टर, ये बहुत बड़ा निर्भर करता है। सबसे पहले बात फिटमैन फैक्टर का करें तो अभी तक तो जो अटकलें आ रही है, जो चर्चाएं चल रही है, उसमें 3 फिटमैन फैक्टर के अंकों का जिक्र किया गया है। पहला है 1.92 और दूसरा है 2.57 और मौजूदा जो है मौजूदा है 2.57 और जो आकलन किया जा रहा चर्चा में है वो है 2.86 रखने की चर्चा है। वहीं कर्मचारी यूनियन 7वें वेतन आयोग के गठन से ही फिटमैन फैक्टर को 3.68 गुना करने की डिमांड कर रही है। हालांकि एक्सपर्ट का व्यू साफ है कि फिटमैन फैक्टर 1.92 के आसपास ही हो सकता है। जी दोस्तों, 1.92 के आसपास ही हो सकता है। इससे भी मौजूदा सैलरी में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। अगर एक्सपर्ट की बात करें तो 18,000 रुपये की मौजूदा बेसिक सैलरी जो कि निम्न है वालों को नई बेसिक सैलरी में 34,500 रुपये हो सकता है। हालांकि ये फाइनल बेसिक नहीं है और इसमें कई तरह की पेच है। वहीं पर बात करें महंगाई भत्ते DA, ये बम्पर उछाल देखने को मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मौजूदा महंगाई भत्ता 55% है। ये जनवरी 2025 से लागू है। जुलाई 2025 में एक बार फिर रिवाइज होगा। मौजूदा ये ICPI इंडेक्स के ट्रेड की देखें तो ये 58% हो सकता है, मतलब 3% का इजाफा इसमें देखने को मिल सकता है। जो DA जुलाई में बढ़ेगा वो 3% का DA देखने को मिल सकता है, 3% का इजाफा हो सकता है। इसमें देखने को मिल सकता है अगर ये ट्रेंड अगले 6 महीने भी जारी रहता है तो जनवरी 2026 में लागू होने वाला महंगाई भत्ता 61% हो जाएगा। मतलब एक बार फिर 3% की इजाफा होगा DA में। लेकिन सरकार ने 8वें वेतन आयोग के ऐलान के वक्त कहा था कि ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ता
61% होगा। और क्योंकि नया वेतन आयोग लागू होगा तो इसे बेसिक सैलरी में ही मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वालों को रिवाइज बेसिक सैलरी में 28,980 रुपये हो सकता है। 8वें वेतन आयोग में नई बेसिक सैलरी कितनी होगी? बात करें 8वें वेतन आयोग की, जब लागू होगा तब मौजूदा बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता, फिटमैन फैक्टर को जोड़कर नई बेसिक सैलरी रिवाइज होगी। मतलब कि फिटमैन फैक्टर के आधार पर फिर से रिवाइज होगा। वही नया वेतन आयोग जब भी आता है तो भत्ते को भी रिवाइज किया जाता है। अगर महंगाई भत्ता शून्य किया जाएगा तो AHR की दरें भी रिवाइज होगी। वहीं ट्रेवल अलाउंस TA जो है भी रिवाइज हो सकता है, लेकिन ये सब वेतन आयोग के सिफारिशों पर निर्भर करेगा। अगर हम ये मान लें कि कर्मचारी इस वक्त लेवल 1 पर है, लेकिन उसकी पोस्टिंग X सिटी में भी है, तो उसका AHR ये मौजूदा दर में 27% रिवाइज के बाद अलग भी हो सकता है। तो ये थी जो कि बढ़ने वाला है 8वें वेतन आयोग में, इससे जुड़ी जानकारी है। वहीं पर बात करें तो कितनी बनेगी नेट सैलरी? 8वें वेतन आयोग में नेट सैलरी की बात करें, यानी नेट सैलरी कितनी होगी, इसका अंदाज़ा अभी लगाना मुश्किल है जब तक कि 8वें वेतन आयोग पूर्ण रूप से गठित न हो जाए। वहीं पर 18 महीने के DA एरियर जो है वो सरकार देने के नाम नहीं ले रही है, जो कि कोरोना काल से लटका हुआ है। अगर वो मिल जाता तो लाखों में लोगों को एरियर मिलता, लेकिन सरकार देने के नाम नहीं ले रही है। वहीं पर बात करें बड़े बड़े मीडिया चैनल जो है, आज तक का अंजना ओम कश्यप, श्वेता तिवारी जैसे पत्रकार भी कुछ भी बोलने से कतराती है, खामोश रहती है। मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों की मांग को उठाना चाहिए, उसकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचती है। आपकी क्या राय है इस सरकार के बारे में? क्या सोचते हैं कि वो सही सलामत कर्मचारियों का पैसा बढ़ाएगा, या फिर वो क्या सोचता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वही वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।